गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज़ प्राची। तो आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में जो अपने एल एम ये सारी चीज़ें देखी होंगी, इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बहुत ही अच्छे से अपना ये टॉपिक समझना है। टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको एज इट इज़ कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जो करके आपने क्लास में साथ के साथ चेक करवाना है। सो स्टार्टिंग विथ क्वांटम नंबर, आप अपना नोट भी कर सकते हैं। क्वांटम नंबर्स, अब ये क्वांटम नंबर्स होता क्या है? सबसे पहले तो इसकी क्या जाननी है आपको, डेफिनेशन कि क्वांटम नंबर्स होती क्या चीज़ें। तो क्वांटम नंबर्स आपको डिफाइन करता है एग्जैक्टली मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट्स बना के रख लिए हैं ताकि आपको कुछ मिस ना हो जाए। क्वांटम नंबर जो आपने अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो, एस पी डी एफ, इन सब चीज़ों के बारे में इससे पहले आपने हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह कवर कर लिया। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? सेट ऑफ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई भी सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको क्या बताएगा? सबसे पहले एग्जैक्टली क्या बताएगा? एनर्जी स्टेट। सबसे पहली चीज क्या बताएगा? एनर्जी स्टेट। किसकी, कब, कहाँ पे, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। एनर्जी स्टेट बताएगा, ऑर्बिटल का शेप बताएगा, ऑर्बिटल का शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ एन एटम, ठीक है, ये तो स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने आज पढ़ना है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी तक आपने देखा है एटम होता है, कोई भी आपका एटम ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया या आपने कोई भी, तो एटम के बाहर में आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? उनके एनर्जी लेवल के बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस क्वांटम नंबर में हम पढ़ेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ऑर्बिटल शेप और एनर्जी स्टेट क्या होती है। अभी तक आप क्या पढ़ते होते थे कि सबसे पहले अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा? K शेल। n इज इक्वल्स टू 2 है तो L, 3 है तो हमारे पास M, और 4 है तो N। यही एनर्जी लेवल्स हम पढ़ते आते थे, इसको हम क्या कहते थे? एनर्जी लेवल्स। बट 11th में हमारे पास अलग अलग नेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, एजीमुथल प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें कवर करना है। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन वापस से रिपीट कर रही हूँ। क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो हमें उस इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एनर्जी स्टेट क्या है, उसका शेप क्या है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ओरिएंटेशन और स्पिन क्या होती है, ये बताएगा। ये चारों चीजें कौन बता रहा है? हमारा क्वांटम नंबर बताने वाला है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका स्टार्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नोट्स में भी आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, क्लास में भी किया होगा। क्या पढ़ने वाले हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें अब आपको सबसे पहले जानना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होगा कि वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, या तो जो भी आपका है कि जो हमारे किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे रिवॉल्व करता है। तो इसमें सबसे पहला आपको जानेंगे वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो सकती है कहीं पे, तो वो आप लोगों ने ध्यान दे देना है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है? VOL रिवॉल्व्स, कहाँ पे वो रिवॉल्व कर रही होती है? तो मतलब जैसे आपको कोई एटम है तो इसमें कहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगी, किस
शेल में, मतलब एनर्जी शेल में। तो मोस्टली ये हमें डिनोट क्या कर रहा होता है, एनर्जी लेवल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, सबसे पहली बात एनर्जी लेवल बताएगा। हम पढ़ के आए हैं कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे पास, के एल एम एन, और इसमें क्या होता है n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, और इसमें n इज इक्वल्स टू 4। ये सारे के सारे आप एनर्जी लेवल्स पढ़ के आए हो आप, ठीक है। इसके बाद अब आपने 11th में पढ़ा है कि किस किस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में रखनी है कि कौन कौन से इनका रिलेशनशिप कैसा होगा n और l का। सबसे पहले ये आपका n हो गया, क्लियर है, ठीक है। n क्या बताएगा आपको, एनर्जी लेवल। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा मतलब स्मॉल n से, तो n की वैल्यू बतानी है। अगर आपको लिख के दूंगी sp2, अभी हमने आगे वाली चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो इसमें ये 2 क्या है, n का 2, मतलब n की वैल्यू कौन से में आ रही है, इसमें, ठीक है। n इज इक्वल टू l वाला जो हम लिखते थे ये हम आगे, बट अभी आपको क्या करना है, n की वैल्यू बतानी। अगर मैं लिख लूंगी 3p2, तो ये बाहर वाला ये न्यूमेरिकल नंबर है, ये आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 0 कभी भी नहीं होगी। यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी, और इसकी वैल्यू 1 से 4 एनर्जी लेवल तक की बात हम यहाँ पे आज करने वाले। समझ आ गया, पहला क्या था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी नंबर आपके किसी भी, जब आपको स्पिन निकालने कुछ निकालने को बोलेंगे, जो ये वाला नंबर होगा, ठीक है, इनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास आएगा एंगुलर मोमेंटम या तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी कि किस किस तरीके से ये चीज हुआ है। चलो नेक्स्ट हेडिंग भी लिखते जाओ साथ के साथ, एंगुलर मोमेंटम या तो क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम हम इसे क्या कहते हैं, या तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और वी कैन से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि एक एटम में किस सबशेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमें घूमने जाना है, ठीक है, कहीं पे, सबसे पहले अगर मैं कहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, ठीक है, ये है आपका इंडिया को मैंने क्या ले लिया, एन। अब इंडिया में मैं कहाँ जा रही हूँ, चंडीगढ़ में जा रही हूँ फॉर एग्जांपल, चंडीगढ़ में इसको मैं क्या लूंगी, एल। चंडीगढ़ में किस प्लेस में आ रही हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्लेस का नाम ले सकते हो, जैसे कि कोई भी सेक्टर 17, 14 कुछ भी आप ले लो, और सेक्टर 17 हमने ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम। और 17 में पर्टिकुलरली किस जगह पे हूँ मैं, किसी कैफे में हूँ, किसी दुकान में हूँ, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर शॉप, कोई शॉप का नाम ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका स्पिन, जिसको हम कहते हैं स्मॉल एस से भी डिनोट करते होते हैं, ठीक है। तो इस क्वांटम नंबर के थ्योरी हमें ये पता करना है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस जगह पे एग्जैक्टली होते हैं, उनकी रहने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, क्लियर है। सबसे पहले एन, मतलब एन तो हमने ढूंढ लिया, एन का मतलब कौन सा, के एल एम आपने पढ़ा था, एनर्जी लेवल 1 2 3 4 वाली, वो तो निकल गया कि हाँ भाई चलो इस स्टेट में रहता है। इस स्टेट के बाद अब वो किस पर्टिकुलर जगह पे है, कोई आगे भी तो जगह होगा कि मतलब के एल एम में किस सबशेल में है, तो ये क्या हो जाएगा, शेल हो जाएगा, ये सबशेल हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, और ये उसका स्पिन नंबर हो जाएगा।
कि कहाँ पे है। तो इतनी चीज़ें पता करने के बाद हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम में वो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबिलिटी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी कहाँ पे प्रेजेंट होने की है। तो n तो निकालना आ गया। n कैसे निकालना आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, 0 कभी नहीं होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने आए हैं एंगुलर मोमेंटम या तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं L से। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, L से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब इसमें रिलेशनशिप होता है आपका N और L का। रिलेशनशिप बिटवीन N एंड L, कि भाई N अगर है तो L का रिलेशनशिप हम इससे कैसे निकालेंगे। तो अगर आप बुक में देखोगे तो लिखा होगा L इज ग्रेटर देन इक्वल टू N माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो कई बार इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा N है, N की पहली वाली पहला सेल लेते हैं, K शेल लेते हैं फॉर एग्जांपल, N माइनस, N की वैल्यू क्या है 1 और इधर 1, तो क्या हो जाएगा 0, तो L की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्या हो सकता है, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू N के बराबर L की वैल्यू आ सकती है। तो इससे ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीइंग ये रिलेशनशिप हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे निकालने के लिए, हम एक अपना पर्सनल ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक से हम इसको निकालना सीखेंगे। तो क्या से निकालना है ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको KLM वाली चीज़ें तो लर्न होनी चाहिए, क्या क्या होता है। अगर N की वैल्यू क्या है 1, तो कौन सा शेल आएगा, K शेल आ जाएगा। ठीक है, K शेल आ जाएगा। तो अब इसके बाद L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, K शेल के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये क्या हो जाएगा S ऑर्बिटल बन जाएगा। पहले आपको इसको बताने से पहले ऑर्बिटल बता देती हूँ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो वो एक सिंगल ऑर्बिटल होगा, जिसको हम बोलते हैं S ऑर्बिटल। अगर आपकी L की वैल्यू 1 होगी तो ये P ऑर्बिटल्स होगा, जो भी आपने नोट्स में पढ़ा भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डंबल शेप का ऑर्बिटल भी बोलते होते हैं। ठीक है, अगर तो आपकी L की वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये डबल डंबल शेप का होता है, डबल डंबल शेप का प्रेजेंट होता है। अगर आपकी L की वैल्यू 3 आएगी तो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जो DF ब्लॉक का होता है वैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जब होगा आपकी, इसको हम बोलते हैं SP, इसको D ऑर्बिटल और इसको F ऑर्बिटल्स बोलते हैं। रिपीट कर रही हूँ, हमें L की वैल्यू निकालनी है। N तो हमने निकालना सीख लिया था कि क्या था, हमारे पास कोई भी आगे जो नंबर होते हैं इंटीजर्स वाले नंबर, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। तो अब इसमें कह रहा है L की वैल्यू, L क्या होता है, तो L हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स कहते हैं जिसको, मतलब KLM के अंदर भी SPDF होता है। ठीक है, KLM है उसके अंदर भी SPDF वाले ब्लॉक्स होते हैं। तो कह रहा है S हो, अगर L की वैल्यू कभी 0 निकलती है तो उसके पास क्या होगा, S ऑर्बिटल्स, एक ही ऑर्बिटल्स होगा। अगर L की वैल्यू 1 निकलेगी तो आपके पास डंबल शेप का P ऑर्बिटल आएगा। अगर L की वैल्यू 2 निकलेगी तो डबल डंबल शेप, जिसको हम D ऑर्बिटल्स बोलेंगे। और L की वैल्यू अगर 3 आती है तो कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम F ऑर्बिटल बोलते हैं। तो याद हो गया होगा आपको ये चीज़ कि कौन से ऑर्बिटल में क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो इसको हम साइड में कहीं लिख लेंगे ताकि हमारी चीज़ें वो गलत ना हो, आपको हेल्प भी होते जाए निकालने में। चलिए कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, S, अगर S की, एक मिनट, अगर S की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, P की वैल्यू क्या है 1, अगर D आएगा 2 और F 3, ये किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू। अगर L 0 आएगा तो ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल्स कौन से आएंगे, या सब शेल्स आप लिख सकते हो, सब शेल्स कौन से आएंगे, SPDF। ये किस कब आएगी, L की वैल्यू। L की वैल्यू आपको निकालना मैंने बता दिया, N हमें निकालना आता था। N हमारा, जैसे ये SP2 था तो इसमें ये क्या था, N इज इक्वल्स टू 2, ये N था।
अब एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए रिलेशनशिप अभी लिख के दिया था, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन। तो इससे जब कैलकुलेट करोगे ना तो शायद मिस्टेक होने के चांसेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी के लिए हमने इसको अवॉइड किया है और अपना शॉर्ट ट्रिक निकाला है। कैसे कैसे करेंगे, चलिए साथ में करते हैं हम। चलो, अब क्या होगी, एन की वैल्यू किसी केस में आपकी क्या आ गई, 1 आ जाएगी। तो शेल कौन सा बनेगा, 1 कब आता है, के में आता है, वो भी आपने पढ़ रखा था ना। 1 इज इक्वल्स टू के, 2 इज इक्वल्स टू एल, 3 इज इक्वल्स टू एम एंड 4 इज इक्वल्स टू एन। तो ये किसके लिए था, ये एन की वैल्यू निकालने के लिए था। अब यहाँ पे हम किसकी निकालेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे। अगर के, अगर यहाँ पे कौन सा शेल आ रहा है, के आ रहा है, तो यहाँ पे एल क्या होगा, एल हमेशा 0 होने वाला है। ठीक है, अगर एल 0 है तो कौन सा सब शेल आ जाएगा, एस आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो कौन सा शेल आएगा, के के बाद एल शेल, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एल यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको कैसे कैसे लिखना है वो देखना। सिंगल है तो 0 होगा, पी शब्द शेल आएगा, पी में कितने होते हैं, देखो पी में एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 कैसे लिखोगे, एक तो 0 लिख दोगे, एक 1 लिख दोगे। ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा आपको। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो m शेल, ये 3 हो गया ना, तो हमेशा इसमें नंबर कहाँ कहाँ से लाइन कर सकते हैं, कोई भी 3 नंबर। अभी क्या बन जाएगा, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 बन जाएगा। कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, एस पी और डी ऑर्बिटल्स दोनों आ जाएंगे। इसमें क्या आ गया था, 2 शेल कौन कौन से रहेंगे, एक इसमें अगर 0 है तो सिर्फ एस, इसमें क्या है, सबसे पहले एन की वैल्यू 2 और ये एल आ गया है। ठीक है, अब एल में क्या लिखोगे आप, पी ऑर्बिटल्स में 0 1, मतलब एक इसमें एस होगा, एक इसमें पी होगा। अब ये 3 है तो इसमें क्या होगा, एक एस होगा, एक पी होगा और एक डी भी होगा। अगर n की वैल्यू आपकी 4 आती है तो इसमें क्या होगा, एक s, एक p, एक d, एक f, यानी कि 0, कौन कौन से आ जाएंगे नंबर आपके, 0 1 2 एंड 3। एल की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लोगे, मतलब सब शेल्स आपके इस तरीके से आपको निकालने होते हैं। मैं इसको वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमें आता है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 वाली बात हमें क्लियर है, ये हमने पढ़ा है। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल्स, p की 1, d की 2 और f की 3। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसमें हम आपको अफवाह प्रिंसिपल वगैरह के बारे में भी अलग से वीडियो में बताएंगे, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे आपको समझना है, अब आपकी n की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली होगी। ठीक है, n की वैल्यू सारी आपने निकाल ली है। अगर n 1 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, n माइनस n की वैल्यू 1, तो कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा आपका, सबसे छोटा वाला ऑर्बिटल, जो कि आपका 0 वाला ऑर्बिटल आ जाता है। सॉरी बच्चे, l की वैल्यू आपकी 0 आएगी। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ जी, n की वैल्यू 1 तो k शेल आ जाएगा, और k शेल के लिए क्या आएगा हमारे पास, s ऑर्बिटल आ जाएगा। k के लिए s आ जाएगा, l के लिए हमारे पास उस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, बिल्कुल 0। s में एक ही ऑर्बिटल्स होता है। n के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 2 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, एक s और एक p, s का 0, p का 1, n इज इक्वल टू 3 में s p d और n की वैल्यू 4 आएगी, तो n की वैल्यू 4 आएगी तो चारों सबशेल्स प्रेजेंट होंगे, s p d f। s के लिए 0, p के लिए 1, फिर 0 1 2 और 0 1 2 3। ये आपकी क्या निकल गई, l की वैल्यूज आपने यहाँ से निकाल ली। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस करके भी दिखाती हूँ। अगर आपको मैं लिख दूँ 2p, आप मुझे इसकी n की वैल्यू बताएं ज़रा और l की वैल्यू बताएं। सोचो थोड़ा सा क्या होगा,
इसमें एन तो क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, क्लियर है। पी को सोचो, पी क्या होना चाहिए, मतलब एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल कैसे निकालोगे आप, एल कहाँ पे आएगा, पी के आगे क्या है 1, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसमें अगर आपको इस क्वेश्चन में एन और एल की वैल्यू निकालने को बताया जाए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा 2 और 1। क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपको 3D लिख के दूँ। चलो पहले खुद आंसर सोचो, अपनी नोटबुक में लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे l की वैल्यू निकालना है, तो d के आगे कितना होता है 2। हमेशा आपको ये टेबल साथ में लर्न करते रहना है। l की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि ये वाले इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में है, थर्ड शेल, मतलब कि m शेल में है। और m शेल का सब शेल नंबर कितना है आपका 2 है। m शेल में भी सब शेल्स होते हैं 2 हैं। जब पूरा वाइंड अप हो जाएगा ना, तब स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में ड्रॉ करोगे, तब जाके वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो 2 क्वेश्चंस मैं आपको और दे रही हूँ, वो आपने खुद से भी करना है और इसके आंसर्स मुझे एट द एंड ऑफ द क्लास आपको चेक करवाना है। 4s थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसका भी आपको n बताना है और l बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रही हूँ आपको मैं 4f दे रही हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 3p और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2s। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, 2 आपने करने हैं। स्टार्ट करिए, फिर हम आगे चलेंगे कि हाँ भाई अब वो कौन से स्पेसिफिक प्लेस पे है, फिर उसका स्पिन नंबर क्या होता है। चलिए ये क्वेश्चन करिए। चलो ये क्वेश्चन आप करने के बाद अब हम आगे मूव करेंगे। हमें m निकालना है, जिसको हम कई बार ml के नेम से भी, कई जगह ml और इसको ms पैर में s लिखा होता है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई अब हमने जहाँ जाना था वहाँ तो चले गए, स्टेट में चले गए, स्टेट के बाद आप उसको किस पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद किस पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हो, और उसी एरिया में कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, कुछ वैसा निकालेंगे। अब हमारे पास थर्ड आता है मैग्नेटिक, ये हम एज इट इज रहने देंगे ताकि हमें यहाँ से देखने में हेल्प करे। बाकी चीज़ें आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो भी मार्कर ऐसे थोड़ी देर के लिए खुला रह जाता है ना, वो सब बंद होना लग जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m और l, मतलब जो सेक्टर 17 वाली चीज मैंने बोली थी कि वहां पे कैसे हम पहुंचे, उस चीज को ये बताएगा। तो मैग्नेटिक इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऑर्बिटल्स विद इन द सब सेल्स, मतलब इसमें हम क्या ढूंढेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल विद इन द सब सेल्स, ऑर्बिटल्स विद इन द सब शेल। ठीक है, मतलब पहले हमने क्या ढूंढ लिया कि भाई वो के एल एम एन इन चारों में से किसी के अंदर है। के एल एम के बाद हमने देख लिया कि वो एस पी डी एफ के अंदर है। अब एस पी डी एफ के अंदर वो किस जगह पे प्रेजेंट है वो हम यहाँ से जानेंगे। तो इसके लिए भी रिलेशनशिप होता है, तो इसका भी रिलेशनशिप होता है, जो आपका m है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू -l, इसका रिलेशनशिप होता है -l।
ठीक है, या तो वो प्लस एल के बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल और प्लस एल। यहाँ पे भी हम ये वाले ट्रिक्स को क्या करने वाले हैं, फॉलो नहीं करेंगे और हम अपना ही पर्सनल ट्रिक के साथ चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं जब आपका एल की वैल्यू बात करेंगे, व्हेन एल अगर आपका 0 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस होता है। तो अब क्या लिखना है, माइनस एल से प्लस एल तक चलना है, माइनस एल से प्लस एल तक चलना है। तो आप एम एल क्या लिख सकते थे या कौन सी ऑर्बिटल्स है वो फाइंड आउट कर सकते थे। तो 0 में माइनस या प्लस तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है। 0 में तो माइनस 0 प्लस 0 ऐसा तो कुछ लिख नहीं सकते, तो 0 हो सकता है। तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसके पास एक ही ऑर्बिटल होगा, एस में 0 और ऑर्बिटल्स की 1 हो। अगर आपकी एल की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो 1 कहाँ पे आ रही है, पी में, ठीक है। तो पी में कैसे लिख सकते हैं, अब आपको 1 आ गई तो कैसे लिखोगे, -1 0 प्लस 1, ठीक है, माइनस एल से प्लस एल वाली, -1 0 प्लस 1, 1 2 3, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए आपके। अगर आपकी एल की वैल्यू क्या आती है 2, तो ये डी ऑर्बिटल्स हो गए, क्या आएगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिटल्स सॉरी, तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए, यहाँ पे 1 आए थे, 3, और यहाँ पे आपका 5 ऑर्बिटल्स आ गया। अगर आपकी एल की वैल्यू 3 आती है तो एफ ऑर्बिटल्स -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास कितने ऑर्बिटल्स आ गए, मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स आ गए। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ईच ऑर्बिटल्स होल्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन पता है ना, भूल तो नहीं ना, जो एटम के आउटर मोस्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को 2 होल्ड कर सकता है। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, इसमें कितने हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल है, मतलब कैसे घर होएगा इसका, 3 है ना, ऐसा घर होगा, तो इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 2, इसमें 2, तो इसमें कितने हो गए, 6, ये 5 घर है, ठीक है, इनके कितने हैं, 5 घर हैं, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ये -2 वाला है, -1 0 +1 +2 वाले, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसमें जरा देख लो 7 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें और पता चलती गई होंगी कि किस किस तरीके से हमें निकालना है। स्पिन बाद में यहाँ तक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर हम वापस से क्वेश्चन देखें, sp2 वाली बात, ठीक है, n इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, p क्या हो गया बच्चे, p तो निकालते हैं ना, l निकालते हैं, तो l क्या हो जाएगा, l क्या, p है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। l की वैल्यू क्या लिखोगे आप इस केस में, 1 लिखोगे। तो अब आपको पता चलेगा 1 भी, अब आगे भी देखोगे 1 में, अब आपको ये तो लिख दिया, अब आपको मैं बोलूँगी ml निकाल के दो, ठीक है, ये तो निकालना आ गया आपको, l भी निकाल के, ml कैसे निकालोगे, ठीक है, तो ml निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी गई है। sp2 था, ठीक है, l की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1। अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो क्या हो सकता है, -0 0 और +1, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते। देखो -1 0 +1, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये तीनों आ गई है, ठीक है। अब इन तीनों में से एग्जैक्टली कौन सा है वो जब हम इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे, स्पिन नंबर कि एग्जैक्टली किसी एरिया में है, यहाँ से हमें ये अंदाजा चल गया, अच्छा तो भाई कहीं सेक्टर 17 के आसपास ही है, मतलब इसी तीनों में से किसी पर्टिकुलर स्पेस पे इलेक्ट्रॉन क्या है,
प्रेजेंट है, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ तक क्लियर है, सब नोट डाउन आपने कर लिया। L0 तो S, तो यहाँ पे हमारे पास जो ml की वैल्यू है वो भी 0 होगी, क्योंकि 0 का प्लस माइनस हम कुछ लिख ही नहीं सकते, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। L की वैल्यू 1 है, p ऑर्बिटल्स -1 0 +1 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन फॉर d and f ऑर्बिटल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन। मतलब क्वांटम में 4 पढ़ना होता था ना, तो हम बिल्कुल लास्ट पे आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, ये स्पिन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज योर इलेक्ट्रॉन स्पिन। जिसको हम MS भी लिखा होता है, कई जगह स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। स्पिन का मतलब होगा डायरेक्ट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल। क्या करेगा? डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स विद इन द, जो भी आप उसको कह लो, सब शेल कह लो, या इससे पहले क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल्स। ml से ऑर्बिटल्स निकाला था ना, तो ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले हमने पता कर लिया कि भाई तो KLM में है, KLM के बाद SPDF में है, SPDF के बाद -1 0 2 -2 किस जगह पे है। अब एग्जैक्टली अपन पता करना है कि अगर हम जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं बोल दूं, अगर घड़ी ले ली मैंने ऐसे, तो इसको मैंने क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको कह दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से रट्टा मारने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन डिस्क्राइब कर, ऐसे घूम रहा है या तो ऐसे घूम रहा है। तो एक अगर हमने फॉर एग्जाम्पल क्लॉकवाइज को ले लिया +½ और एंटी क्लॉकवाइज को -½ तो इससे हम उसका स्पिन नंबर डिस्क्राइब कर सकते हैं, +½ से एंड -½ से। तो पॉसिबल 2 ही स्पिन हो सकते हैं, या तो +½ होंगे या -½ से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब स्पिन आपका पॉसिबल स्पिन, मतलब MS की जो आ सकती है वो क्या आ सकती है, +½ और -½ ठीक है, हम जब भी डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक है, वो कैसे भरते हैं, ऐसे फिर ऐसे, एक ऐसे एक नीचे को एरो। ठीक है, तो ये हम ऊपर वाले को कंसीडर कर रहे हैं प्लस, और अगर नीचे की डायरेक्शन में होगी तो इसको हम कंसीडर करेंगे -½ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, सारी चीजें समझ आ गई किस किस तरीके से होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं S में कितने आ सकते थे, एक था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। ठीक है, एक ही बॉक्स था, मतलब बॉक्स इसका यही था, तो इसमें ये ऐसे भर गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते तो पहले एक ऐसे फिर एक ऐसे भरता। अगर p ऑर्बिटल्स की बात आप करोगे, p ऑर्बिटल्स में 3 होते थे, -1 0 -1 0 +1। अगर इसमें आपको मैं बोलूं 6 इलेक्ट्रॉन भर के दो, तो पहले 1 2 3 4 5 6, ये याद रखना है कि पहले ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते, पार्शियली फिल्ड होते हैं, फिर क्या होते हैं, फुली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या चलो 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1, ये नहीं कि ऐसे भर दोगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं भरते हैं हम। ठीक है, पहले वो पार्शियली फिल्ड होगी, मतलब 1 2 3 4, जहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है, जहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिनिश हुआ है, उसी को हम कहते हैं स्पिन, कि वहां तक वो वहीं पे वो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो इसका अगर मैं p वाले केस में देखती हूँ, तो क्या था, ये -1 0 और ये +1, तो लास्ट में कहाँ पे खत्म हुआ है, -1 में,
सॉरी पी ऑर्बिटल में -1 में, और कौन से डायरेक्शन में, नीचे वाले में। तो अब आप जो पिछले वाले क्वेश्चंस में निकाल रहे थे, क्या क्या चीजें निकाल रहे थे, एन निकाला होगा, एल निकाला होगा, एम एल निकाला होगा, और आपने स्पिन निकालना होगा। ठीक है, ये तो आपने पता कर लिया था। कुछ जैसे 2p5 का करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ ही करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है, कैसे भरना है नहीं भरना है। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, उसमें ये सारी चीजें निकालेंगे। क्वेश्चन है आपका 2p5। खुद से कोशिश करना है सॉल्व करने का, मेरे से पहले आंसर। n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, p है। ठीक है, अब यहाँ p के लिए आप क्या लिखोगे, ठीक है देखो जरा, p किस में आता है, p में क्या है, l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1। और ml कैसे निकालोगे, p के लिए, p में आपको याद है ml के लिए क्या था, ml में p क्या होता था, -1 0 +1। अब पीछे पेज पलटा के आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए क्या लिख दूंगी, -1 0 +1। अब एग्जैक्टली ये कहाँ पे, वो भी तो निकालना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जरा 5 के 5 भरिए, डब्बे बनाते हैं हम अपने। और मैंने अभी आपको सिखाया 5 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। तो आपको किस में आ गया, 0 में आ गया। तो ml की वैल्यू यहाँ पे ये तीनों लिखने की जगह आप क्या लिख के दोगे, 0 लिख के दोगे, जहां पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में है, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस और करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करने को दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें 3D7 करते हैं। 3D7, चलो फटाफट बोलो, n कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, l d की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर अब d की वैल्यू 2 है तो आपका पीछे स्पिन क्वांटम नंबर में आ जाओ। d की वैल्यू 2 है तो क्या बना था आपका, -2 -1 0 +1 +2। कितने बॉक्सेस बनेंगे d में, 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5। कितना क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। पहले सब में कितना भरोगे, एक एक, 1 2 3 4 5 6 7। ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। स्पिन क्या आ जाएगा, -12। इज इट क्लियर बच्चे, यहाँ तक आते आते सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। कोई भी एक भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अब फटाफट क्वेश्चंस लिखेंगे हम, और क्वेश्चंस आपको करके क्लास में मुझे चेक करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपने क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशंस। ये आपको ml वाला टेबल भी याद होना चाहिए, किसके लिए आपको -1 -+2 क्या क्या लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है 2p2, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3s2, 4d7, 3p2, 3fl दूं आपको, 3d तक, 3d4, 2p6, ये फुली फिल ऑर्बिटल है, 3p8, और आपका और कौन सा दूं, f का ऑर्बिटल्स का दूं नहीं दूं, 3p5। 9th क्वेश्चन में हम करेंगे 2s2, एंड लास्ट आपका करेंगे 3d10। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस है, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपने कॉपी में सॉल्व करनी है, और मुझे आफ्टर द क्लास चेक करवाना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वापस एक ब्रीफ रिवीजन लेते हैं। हमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, कि भाई वो जो चोर या आदमी है कौन सी देश में छुपा पड़ा है,
उसके बाद देश में किस पर्टिकुलर एरिया में छुपा पड़ा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में है, अफगानिस्तान में, उसमें ये किस जगह पे जाके छुपा हुआ है, वो L। उसके बाद उस जगह का नाम तो पता चल गया, अब उस जगह में कौन से एरिया में छुपा हुआ है, दैट इज योर मैग्नेटिक स्पिन नंबर। और उस एरिया में कौन से घर में किस डायरेक्शन में छुपा हुआ है, दैट इज योर MS स्पिन नंबर हम कहते हैं। यही सारी चीज़ें आपको इन चारों के अंदर मुझे बतानी है कि क्या होती है, सबका आपने बताना है। सो कोई डाउट हो तो कलेक्ट कर लेंगे, आफ्टर द क्लास हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।